गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो आज हम लोग आ गए हो सब। तो आज हम लोग देखने वाले थे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये ऑनलाइन टेस्ट वाला है। आज हम लोग देखेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। LANGUA, क्या स्पेलिंग होता है लैंग्वेज का? LANGUA, GE, सही है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, CHEMIIIIS। ठीक, इसके बाद लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, TRY। सही है एकदम, सब कुछ सही, सब कुछ सही रहना भी चाहिए। आ गया, चलो आ गया लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, उस दिन का ऑनलाइन टेस्ट के बाद अभी हम लोग का कई दिन से क्लासेस रुक गया था। बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, जल्दी से आ जाइए। LANGUAG, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे अपना अपना अटेंडेंस प्रेजेंट लगाएंगे और जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट किया जाएगा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का। और आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 3। याद है सबको? आज का टॉपिक नंबर होगा 3। सभी बच्चे आ गए हैं, सभी बच्चे अपना अटेंडेंस लगा दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और स्टार्ट किया जाए लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम लोग IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज क्लास 5 to 8 में देखेंगे टॉपिक नंबर 3 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक 2 हो चुका था, और आज हम लोग टॉपिक नंबर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? टॉपिक नंबर 3। और टॉपिक नंबर 3 में आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, ये बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। चलिए तो बताया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको समझना है पहले एक चीज कि कोई भी, देखो, कोई भी मैटर होगा, कोई भी मैटर, नॉन लिविंग थिंग यदि है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, मैटर मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एन एटम। मतलब कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी दुनिया का कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, मतलब मैटर यदि है, जिसके अंदर, मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसमें स्पेस हो और स्पेस एंड वॉल्यूम, स्पेस एंड वॉल्यूम। मतलब यदि कोई भी चीज जगह छेकता हो और उसके अंदर हवा भरा जा सके, या वो एक तरह से मास होता हो। ठीक है, मैटर का मतलब कोई भी ऐसा चीज, तुम ऐसे समझो, मैटर का मतलब होगा कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर क्या होगा? मैटर में दो चीज होना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर मास होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और वो चीज जगह को रखने पे छेक ले। जैसे कि आत्मा कहीं है तो वो जगह तो छेकती नहीं है, तो इसका मतलब मैटर नहीं है वो। मैटर का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो मास हो, जिसके अंदर और वॉल्यूम हो, मतलब जगह छेकता हो और उसका वजन हो। मास मतलब उसका वेट किया जा सके, और वॉल्यूम का मतलब वो जगह छेकता हो, उस तरह की चीज को कहेंगे मैटर। और मैटर मेनली नॉन लिविंग थिंग्स होता है, और मैटर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट चीज होता है एटम। ठीक, अब बात ये होता है कि एटम के अंदर पाया जाता है पिन, जिसको हम लोग कहते थे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम लोगों को क्या सीखना है कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है। समझिए, किसी भी एटम के अंदर कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन और कितना न्यूट्रॉन पाया जाता है, उसी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इतना पहले समझ लो कि मैटर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब मैटर के अंदर जिसका अंदर मास हो, मतलब वजन किया जा सके, और जिसके अंदर वॉल्यूम हो, जगह छेकता हो, उसको कहेंगे मैटर, उसको मैटर कहेंगे। और मैटर का सबसे छोटा चीज जो पाया जाने वाला चीज है, उसको कहेंगे एटम। और एटम के अंदर पाया जाता है पिन मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलिए इतना नोट करिए। इसके बाद अब देखो, किसी भी एटम का जो है ना, 2 टाइप्स का नंबर होता है, 2 टाइप्स नंबर।
किसी भी एटम का जो नंबर है वो दो तरीके का नंबर होता है। कौन कौन सा नंबर होता है आप समझो पहले। एक नंबर होता है एटॉमिक नंबर और एक नंबर होता है मास नंबर। एक नंबर होता है एटॉमिक नंबर और एक नंबर होता है मास नंबर। मतलब कोई भी यदि एटम है, कोई भी एटम है, तो हर एटम का दो तरह का नंबर होता है, टू टाइप्स नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर का नाम होता है सबस्क्रिप्ट। एटॉमिक नंबर का नाम होता है सबस्क्रिप्ट पहला। इसका दूसरा नाम होता है लोअर फिगर। लोअर फिगर, समझ गया, लोअर फिगर। मास नंबर का नाम होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट इसका नाम होता है अपर फिगर। अपर फिगर। इसका और एक नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं वो न्यूक्लियॉन्स नंबर। ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक, इसका दो नाम, सबस्क्रिप्ट लोअर फिगर, इसका सुपरस्क्रिप्ट अपर फिगर और न्यूक्लियॉन नंबर। समझ गए। और एटॉमिक नंबर का दो नाम और मास नंबर का तीन तरीके के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप नोट कर लो। और कोई भी एटम, कोई भी दुनिया का चाहे कोई भी एटम हो, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा ही होगा। ठीक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, इतना बात हो गया। एटॉमिक नंबर का नाम सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और इसका नाम लोअर फिगर, और मास नंबर का नाम सुपरस्क्रिप्ट अपर फिगर और न्यूक्लियॉन नंबर। इतना नोट कर लो आप जल्दी से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम तुमको बताते हैं, ये देखो, जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, कोई एलिमेंट एक्स है और इसका यहां पर दिया है 39 और यहां पर दिया है 19। ठीक है, यहां दिया 39 और नीचे दिया है 19। ठीक, अच्छा एक चीज और याद रखना कि एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय जेड, और इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय ए। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से बोलते हैं, जेड। एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर मतलब ए। इसको नोट करो आप पहले, हम फिर बताते हैं। देखो, कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है इस तरह से, और ये ऊपर में 39 दिया है और नीचे में 19 दिया। तो ऊपर वाला नंबर क्या होगा? ऊपर नंबर मतलब अपर फिगर, मतलब ये 39 इसका क्या है? 39 इसका मास नंबर। ठीक, और 19 क्या है? लोअर फिगर, ये इसका मतलब एटॉमिक नंबर। तो जो ऊपर लिखा रहेगा वो मास नंबर होगा और जो नीचे लिखा रहेगा वो एटॉमिक नंबर होगा। जो ऊपर लिखा रहेगा मास नंबर, जो एलिमेंट, जो एटम के, देखो ये एटम है एक, मान लो, ऊपर में जो लिखा रहेगा मास नंबर कहलाएगा, जो नीचे में लिखा रहेगा वो कहलाएगा एटॉमिक नंबर। तो इसको नोट करो। और एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं, कैपिटल ए। इतना नोट करो जल्दी से। तो अच्छा, हर एलिमेंट का एक एटॉमिक, मतलब हर एटम का, दुनिया में जितना भी एटम होगा, दुनिया में जितना भी एटम होगा, हर एटम का दो तरह का नंबर पाया जाएगा, एक एटॉमिक नंबर और एक मास नंबर। इसको नोट करो आप जल्दी से, पहले हम बताएं। चलिए नोट कर लिए, उसके आगे बताएं। अब हम नोट कर लिए सब, वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि मान लो, अब एक चीज समझो, एलिमेंट को तुम लोगों को क्लास में भी हम बताए थे। देखो, जैसे एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्या क्या नाम होता है बताओ तो? एलिमेंट्स में जैसे H हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। याद है? H फॉर हाइड्रोजन। चलो लिखते चलो, अभी देखो सब कुछ समझ में आएगा। हीलियम, Li लिथियम, Be बेरिलियम, B बोरोन, C कार्बन, N नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन, Ne फॉर नियोन। इतना लिख लिए। अब जो देखो बता रहे हैं, अब देखो, इतना नोट कर लेना। अब इसके बाद देखो जो बता रहे हैं, हो गया। अब जो बताने जा रहे हैं वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना हम क्या बताने जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि ये सबका क्या है? एटॉमिक नंबर है।
ये जो है एलिमेंट्स है हम लिख दिए हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर यहां पर चलो लिख लो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब इसको डिनोट किससे करेंगे, जेड से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बाबू, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। चलो इतना नोट कर लो, समझ गए। ये आप लोगों को पहले भी पद बताया गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चलो इतना हो गया। अब इसके आगे का देखो, मान लो ये एलिमेंट्स हो गया यहाँ, चलो उसके आगे का भी देखते चलो, 20 तक कम से कम समझ लो। एलिमेंट्स हो गया यहाँ। अब इसके बाद जो होगा क्या होगा, नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम हो गया और कैल्शियम, ये आर्गन है, ठीक है, ARGON, आर्गन। अब देखो इसका सिंबल क्या होता है, Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, इसका होगा Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar और पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। ये हो गया, ये हो गया आपका। अब देखो, देखते चलो, अभी तुरंत सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना सबको पता है। अब इसका भी एटॉमिक नंबर लिख लो यहां, चलो ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे करते हैं, जेड से। तो क्या होगा इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19 और इसका 20। चलो हो गया, इतना भी समझ गए। अब जो बताना है वो समझो। ये एटॉमिक नंबर हो गया ना, समझ गया। ये क्या था, एटॉमिक नंबर क्या था, ये है एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते थे जेड से, ठीक। ये क्या था, एटॉमिक नंबर, नोट कर लो इतना। ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको डिनोट करते थे जेड से। अब देखो मास नंबर कैसे निकालते हैं, ये अब समझो। ये तो लाइन से लर्न करना था ना, अब यहां हम लोग समझेंगे मास नंबर। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, कैपिटल ए। यहां पर भी निकालेंगे मास नंबर, ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे ए से। चलो देखो, अब जो रूल हम बता रहे हैं इसको आप समझ लो कि जो इवन होगा उसको डबल कर देना, जो ऑड होगा उसमें डबल करके 1 प्लस कर देना। यहां देखो लिख दे रहे हैं, समझ हम क्या बोले। यदि इवन होगा, इवन होगा, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, सुन लेना अच्छे से। इवन होगा तो डबल कर लो, ऑड होगा तो आप डबल करके 1 प्लस कर लो, डबल करके प्लस 1 कर लो। ऐसे करोगे तो तुमसे मास नंबर निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा। ऐसे मतलब मास नंबर का मतलब ए जो है तुम्हारा निकल जाएगा। मास नंबर मतलब ए, मास नंबर मतलब ए। ध्यान देना, एटॉमिक नंबर को ए से मत डिनोट कर देना। एटॉमिक नंबर मतलब होता है जेड और मास नंबर मतलब होता है ए, ठीक है। मास नंबर बड़ा होता है, एटॉमिक नंबर छोटा होता है। मास नंबर बड़ा होता है, एटॉमिक नंबर छोटा होता है। याद रखेंगे, मास नंबर बड़ा होता है और एटॉमिक नंबर छोटा होता है, ठीक। अब तुम क्या करो कि जहां तुमको इवन दिख रहा ना, मतलब इवन क्या, और एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर इवन है, जिसका एटॉमिक नंबर इवन है उसमें तुम डबल कर दो, और जिसका एटॉमिक नंबर ऑड है उसमें डबल करके प्लस 1 कर दो, करते जाएं। चलो ये 20 है, इवन है, तो क्या होगा 40। 20 है तो ये क्या होगा, 20 है तो क्या होगा 40। 39 है, 19 है तो 19 का दुगना कर दो 38,
और +1 कर दो 39। समझे, जहां तुमको ऑड दिखा, ऑड का मतलब क्या, दुगना करो और +1 कर दो, आ जाएगा आंसर। दुगना करो 1 ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। दुगना करो ऐड कर दो 1, आ जाएगा आंसर। समझ गए? तो करते चलो, अब करते चलो, खुद से करते चलो, अब खुद से बनाओ। अरे भाई क्या हुआ, हैंग कर गया क्या? नहीं, हो गया। चलो इसमें क्या करेंगे 36, इसमें क्या करेंगे 17 इंटू 2 +1, तो 34 +1 35। इसमें क्या करेंगे 32, इसमें 15 इंटू 2 +1 31। इसमें क्या करेंगे 28, इसमें क्या करेंगे 13 इंटू 2 +1 27। इसमें 24, इसमें क्या करेंगे 11 इंटू 2 +1 23। जहां इवन दुगना और दुगने से एक ज्यादा, इसमें क्या करेंगे बोलो? ये क्या करेंगे 10 है तो कितना होगा 20, ये होगा 9 इंटू 2 +1 19। होगा, होगा कि नहीं भाई, चेक करके बताओ जल्दी से। होगा ना? इसको कैसे करेंगे बताओ? 9 इंटू 2 +1 18 1 19, और ये तो डायरेक्ट दुगना 16, तो 7 इंटू 2 +1 कितना होगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 +1 11, हो गया। ये हो गया 8, ये होगा 3 इंटू 2 +1 7, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ होगा 2। अब यहाँ ध्यान देना, हम जो बता रहे हैं इतना जब सब लोग लिख लो, उसके बाद जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। हम ध्यान इस बात पे बोल रहे हैं देने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री का मतलब एक्सेप्शन, मतलब कुछ जगह रूल काम नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस का मतलब जहां रूल ना काम करे, रूल नहीं काम आता, ऐसा कुछ जगह होता है कि जहां रूल काम ही नहीं आएगा। तो कुछ जगह पे रूल काम नहीं करेगा, उस जगह को क्या कहेंगे? एक्सेप्शन। और केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस का भरमार होता है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस का भरमार। एक्सेप्शंस का मतलब जहां पर रूल काम नहीं करेगा, तो कुछ जगह ऐसा है जहां रूल नहीं काम करेगा। आप देखते जाओ कौन कौन सा जगह है। ये सही है, समझे? हम जो जो गड़बड़ है हम तुमको टिक करते जाएंगे, चेक कर लेना, जहां जहां रूल नहीं काम करेगा आप चेक करते जाना, ये करेक्ट, ये करेक्ट। अब ये गड़बड़, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, यहां पर ये रूल काम नहीं करेगा, इसका होता है 40। ठीक, ये एक गड़बड़ वाला है, ये सही है, ये सही, ये सही, सही है, 30 सही है, ये सब सही है, सब सही है, ये सब सही है, ये भी सही, करेक्ट 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 करेक्ट। एक यहां पर ये गड़बड़ है, 1 का 1 ही होता है, 1 का 1 ही होता है हाइड्रोजन और ये आर्गन, ये एक्सेप्शन है, इसको आप नोट कर लेंगे। एक्सेप्शन में कौन आया तो लिखेंगे एक्सेप्शन में हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन एक्सेप्शन में कौन कौन आया? एक्सेप्शन में कौन आया भाई? एक्सेप्शन में कौन आया? एक्सेप्शन में कौन आया? चलो इतना नोट करो पहले तो। एक्सेप्शन में हाइड्रोजन आया और कौन आया? आर्गन। आर्गन, ध्यान देना। क्या हो गया है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब जहां पर रूल काम नहीं करेगा वो है हाइड्रोजन और आर्गन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, तो ये 36 नहीं है, इसका होगा 40। इसका 1 है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर 1 है और इसका 18 है, 1 का होना चाहिए 2, ये भी नहीं होगा और इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। ये दो चीज एक्सेप्शन में याद रखना, जो हम बताए हैं बहुत अच्छे से समझ लेना कि सिर्फ इवन होगा जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। अब तुमको इसके बाद सब कुछ आसानी से समझ में आएगा, ध्यान देना। जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है यदि इवन है तो उसको डबल कर दो, मास नंबर निकल जाएगा। इवन यदि एटॉमिक नंबर इवन है तो मास नंबर निकालने के लिए डबल कर दो। एटॉमिक नंबर यदि ऑड है, समझ गया, ये है एटॉमिक नंबर के लिए बता रहे। एटॉमिक नंबर यदि डबल है, एटॉमिक नंबर डबल है तो तुम, सॉरी एटॉमिक नंबर इवन है, ध्यान से सुनो, फिर से बता रहे। एटॉमिक नंबर यदि इवन है, मास नंबर निकालने के लिए जस्ट डबल कर दो। एटॉमिक नंबर यदि ऑड है, मास नंबर निकालने के लिए डबल मतलब दुगना करके, डबल करके +1 कर दो।
इसमें दो जगह एक्सेप्शन होता है, दो जगह एक्सेप्शन में कौन कौन सा है फिर से हम लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन है और आर्गन है। इसमें देखो अभी हम बताएं हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसके हिसाब से मास नंबर क्या होना चाहिए, दुगने से एक ज्यादा 3 ना, लेकिन नहीं है 1 होता है। और दूसरा चीज होता है एक आर्गन, आर्गन का 18 टू 36 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, होता है 40। ये दो एक्सेप्शन है, आप इसको लर्न कर लो और नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम 5 मिनट 5 सेकंड बाद इसको हटाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, सभी बच्चे इस पूरे चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 सर, यस सर ले लिए हैं, बहुत अच्छा। अब देखो जो बताने जा रहे हैं, अब ध्यान से समझना, अब देखो क्या काम आ रहा है। अब कोई भी एटम में, किसी भी एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एटम के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर के ही बराबर उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, हम क्या बोले, एटॉमिक नंबर का मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट में, जितना एटॉमिक नंबर हो रहा है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एटॉमिक नंबर यदि Z है तो जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होगा, समझ रहे? जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी। समझ गए सर? कमेंट भी देख लीजिए, कमेंट देख रहे हैं क्या है, कमेंट क्या है भाई, क्या है कमेंट? सर कमेंट भी देख लीजिए क्या है। पागल है, पागल हूं, क्या है भाई सब, कौन है ये सब? सतीश इस कौन है, समझ में नहीं आता। चलिए, जो भी कमेंट उल्टा सीधा कर रहे हैं बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं, आप देखते रहो, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल। बच्चे लोग पढ़ाने में डिस्टर्ब मत करो और सब लोग अपना ध्यान देते रहो पढ़ने पे, नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। आज यदि नहीं समझोगे तो कल तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आने वाला है जो बताने वाला है। ये ध्यान दो, एटॉमिक नंबर जो होता है Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जितना होगा किसी भी एलिमेंट के अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा, समझ गया? जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, हम जो बोले, समझ गया? जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। फिर से बता दे रहे, एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए, हो गया। अब किसी भी एलिमेंट का मास नंबर, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सुन लो। तुमको करना क्या पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर के साथ या प्रोटॉन के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ तुम न्यूट्रॉन को जोड़ दो, न्यूट्रॉन को जोड़ दो। न्यूट्रॉन, पता है ना एटम के अंदर 3 चीज होता था, याद है कि भूल गया सब? एटम के अंदर 3 चीज होता था, एटम के अंदर 3 चीज होता था। पेन फॉर P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। तो वही न्यूट्रॉन निकालने के लिए तुमको एटॉमिक नंबर में तुम जोड़ दो न्यूट्रॉन को, तो मास नंबर निकल जाएगा। या न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन को जोड़ दो या न्यूट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दे, मास नंबर निकल जाएगा। अच्छा, ये देखो, अब और एक चीज, ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा चीज। अब देखो, मान लो तुमको न्यूट्रॉन निकालना है, तुमको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे? न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे बताओ? न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे कि मास नंबर में से इसको उड़ा के इधर ले आओ, एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। या न्यूट्रॉन निकालने के लिए, ये न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से इस प्रोटॉन को इधर ले आओ, प्रोटॉन माइनस कर दो। या मास नंबर में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, क्योंकि ये तीनों तो सेम है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम है। तो तुम न्यूट्रॉन निकालने के लिए 3 फॉर्मूला बन गया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या बोले, समझ रहे हो? न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे? न्यूट्रॉन निकालने के लिए तुम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, या मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, या मास नंबर में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। और मास नंबर निकालने के लिए क्या कर दो? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन को जोड़ दो। अरे यही फॉर्मूला देखो, इसको निकालने के लिए एक बार एटॉमिक नंबर को इधर ले आके माइनस किए, एक बार प्रोटॉन को इधर ले आके माइनस किए, एक बार इलेक्ट्रॉन को इधर लाके माइनस किए।
तो इसको नोट कर लो। अब हम तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो सब लोग इसका। बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, देखते हैं कौन बताता है। आपको तुरंत अभी चेक हो जाएगा कि कौन समझा है कौन नहीं समझा है। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप देखिए हम जो पूछ रहे हैं ये बताओ। चलो पूछ रहे हैं, बताते जाओ, देखते हैं जाए क्या आया क्या नहीं समझ में आया। चलो ये बताओ कि जैसे ये दिया हुआ है, मान लो क्लोरीन, ये क्या है CH फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के यहां पर ऊपर यदि दिया है 35 और ये दिया है 17, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर यहां पर दिया है 35 और यहां पर लिखा है 17, तो तुम ही बताओ कि फाइंड पहला नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, एटॉमिक नंबर कितना होगा, चलो बताओ जल्दी से। दूसरा नंबर मास नंबर कितना होगा, चलो देखते हैं कौन बता देता है, मास नंबर कितना होगा। तीसरा नंबर इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये बताओ। तीसरा चौथा नंबर बताओ इसका प्रोटॉन कितना होगा ये बताओ, प्रोटॉन कितना होगा जल्दी से बताओ। इसका न्यूट्रॉन कितना होगा जल्दी बताओ। इसका आपको बताना है। सबस्क्रिप्ट कितना होगा, सबस्क्रिप्ट कितना होगा ये बताओ, और सुपर स्क्रिप्ट कितना होगा ये बताओ। जो ये बता देगा तो हम समझ जाएंगे कि वो इस टॉपिक को समझ चुका है। देखते हैं कौन बताता है, कौन बताता है भाई, कौन बताता है इसका आंसर। चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताते चलो। चलो कीप ग्रोइंग सर। मिक्स टेक्स सतीश कौन है भाई, मिक्स टेक्स सतीश कौन है, हमको नहीं समझ में आ रहा। आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे सकते हैं तो दे दीजिए। मिक्स टेक्स सतीश कीप ग्रोइंग सर कौन है, हम थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। कीप, आप थोड़ा सा अपना यदि इंट्रोडक्शन दे देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा आप कौन है। तो मिक्स टेक्स सतीश। चलिए अब इसमें देखिए, आप लोग देखते हैं कौन कौन बता देता है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले कि जो नीचे वाला रहता था वही होता था एटॉमिक नंबर, याद है। नीचे वाला जो होता था, जो नीचे वाला होता था उसको क्या बोलते थे, तुम देख लो। नीचे वाले को क्या बोलते थे, देख लो अभी देख लो क्या बताए थे यहां पर, बता दे क्या। हाँ देखो, लोअर फिगर को क्या बोलते थे, एटॉमिक नंबर। लोअर फिगर सबस्क्रिप्ट, लोअर फिगर सबस्क्रिप्ट मतलब ही तो एटॉमिक नंबर था, यही ना था। तो इसका मतलब लोअर फिगर ये वाला है तो एटॉमिक नंबर 17 होगा। ऊपर वाला नंबर जो है मास नंबर कहलाता था, हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और प्रोटॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन होगा। क्या भी बोले थे हम क्या बोले थे कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होगा। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना प्रोटॉन होगा। अच्छा ठीक, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास माइनस प्रोटॉन, चाहे मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन कर लो तो करो। मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, ऊपर वाला नंबर मास नंबर है। ऊपर वाला ये क्या है, मास नंबर। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, एटॉमिक नंबर। दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों को माइनस करिए भैया, दोनों को माइनस करिए, माइनस करिए 18 ये आ गया न्यूट्रॉन 18। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, याद है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है 17। एटॉमिक नंबर कितना है 17। गलती हो गया हमसे, 35 नहीं 17 एटॉमिक नंबर। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है मास नंबर। मास नंबर कितना है 35 हो गया 35। तो किन बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ गया है, कमेंट करके जल्दी से यस सर लिखो, हम समझें। जो बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ गया है जल्दी से लिखो यस सर। 10 सेकंड का समय सिर्फ दे रहे हैं, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चा यस सर लिख रहा है। जो बच्चे यस सर लिख रहे हैं, और हाँ ये इस तरह से करके दिखाते चलो, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक को दें, चलो इस तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन बता सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एक,
यहां पर जैसे दिया हुआ है, मान लो तुमको S, ये दिया है 32 और ये दिया है 16, ठीक है। तुम ये बताओ इसका कि पहला इसका बताओ कि न्यूट्रॉन कितना होगा, दूसरा इसका बताओ कि प्रोटॉन कितना होगा, और तीसरा बताओ इसका बताओ आप ये इसका ए का वैल्यू कितना होगा, और फोर्थ नंबर में इसका जेड का वैल्यू कितना होगा, और फिफ्थ नंबर में बताओ इसका न्यूक्लियॉन्स कितना होगा, न्यूक्लियॉन्स कितना होगा। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन कौन बताता है। जल्दी 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 जल्दी, विद इन सेकंड्स, विद इन सेकंड्स, जल्दी बताओ, जल्दी कौन कौन बता सकता है, देखते हैं, फटाक से बताओ। न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन, या मास नंबर माइनस प्रोटॉन, या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, तो ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर, ऊपर वाला मास नंबर, और नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर। याद है, मास नंबर को डिनोट करते थे ए से, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर लो, 16, तो न्यूट्रॉन कितना आया, 16 निकल गया, ये न्यूट्रॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया 16। अब प्रोटॉन कितना आएगा, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 16। अब ए क्या होता है, ए क्या होता है, ए क्या होता है, मास नंबर, ए फॉर मास नंबर, मास नंबर कितना है, 32। जेड क्या है, जेड क्या है, जेड क्या है इसका एटॉमिक नंबर, जेड क्या है इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 16। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब ही होता है मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स का मतलब मास नंबर, और मास नंबर कितना आया, 32, ये हो गया 32, ठीक। तो आप लोगों का देख रहे हैं बन जा रहा है सारे क्वेश्चन। तो साकिब, क्या नाम है, शब्बीर अहमद प्रेजेंट सर, अभी आए हो क्या शब्बीर? चलिए, इतना आप लोग सब लोग समझ गए हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं अभी हम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये दिया है H11 दिया है, यहां भी 1 और यहां भी 1। तो इसका आप हमको बताओ कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, दूसरा नंबर ये बताओ मास नंबर बताओ कितना होगा, इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और इसके अंदर बताओ प्रोटॉन कितना होगा, ये बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा, ये बताओ। तो एक चीज फिर हम बताएं तुमको, पहले इतना बताओ, चलो जल्दी से बताओ, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, मास नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, मास नंबर डिनोटेड बाय, मास नंबर डिनोटेड बाय, मास नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है, डिनोटेड बाय। यहां ध्यान देंगे, नंबर है ये, नो मतलब नो नहीं, नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जल्दी से बताओ। हम थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद फिर आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो, एटॉमिक नंबर कितना होगा बताओ, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया 1, मास नंबर भी 1। अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा 1, प्रोटॉन भी होगा 1। न्यूट्रॉन कितना आया, कोई जल्दी से बताएगा हमको, न्यूट्रॉन कितना आया, न्यूट्रॉन कितना आया, न्यूट्रॉन कितना आया, न्यूट्रॉन जीरो आया है। ध्यान दोगे, सही बताया है। कौन लड़का है भाई, मीनू देवी। अब नाम हम नहीं बता सकते हैं। न्यूट्रॉन कितना आया है, 0। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये होता है मास नंबर और ये वाला होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर एटॉमिक नंबर को यदि माइनस कर दिया जाएगा तो 0 आएगा, और ये हो गया 0 इसका न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन 0, मास नंबर डिनोटेड बाय ए, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड, मास नंबर डिनोटेड बाय ए और एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। और अब जो चीज हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, जो बताने जा रहे हैं बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, हम बता रहे हैं जो
तुम लोग यहाँ एक चीज ध्यान दे रहे हो, एक चीज ध्यान दे रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर न्यूट्रॉन इसका कितना आया, इसका न्यूट्रॉन आया 0। किसी एलिमेंट का अभी तक तुम देख नहीं रहे थे कि न्यूट्रॉन 0 आ रहा था, इसका न्यूट्रॉन कितना आया? किसी भी एटम में तुम न्यूट्रॉन देख नहीं रहे थे, 0 आया, इसमें न्यूट्रॉन 0 आ गया। इसलिए न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन आ गया 0। H फॉर क्या होता है? हाइड्रोजन। H फॉर हाइड्रोजन। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है, सो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। सो हाइड्रोजन इज द, ऐसे लिखो, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन जो है वो दुनिया का सबसे हल्का गैस होता है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस इन द वर्ल्ड या अर्थ पे ले लो, ठीक है, इन द वर्ल्ड या अर्थ ले लो, या और यूनिवर्स ले लो, तुम यूनिवर्स भी लिख सकते हो। यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, बिकॉज इट कॉन्टेंट्स नो न्यूट्रॉन, बिकॉज इट कॉन्टेंट्स नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन गैस के अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन गैस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि इसका न्यूट्रॉन कितना आया? न्यूट्रॉन हाइड्रोजन गैस के अंदर होता ही नहीं है, 0 होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को दुनिया का सबसे, यूनिवर्स का कह सकते हैं, दुनिया और क्या, यूनिवर्स का सबसे लाइटेस्ट गैस कहा जाता है। समझ गए? अब समझ गए? इसीलिए हाइड्रोजन को सबसे लाइटेस्ट गैस कहा जाता है। इसीलिए तुमको बताएं, इसको नोट करिए। अब एक चीज और बताना है, जल्दी नोट करो। एक चीज जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम फटाक से जल्दी से बताएं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से सभी लोग, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिए हैं? चलिए आगे बताएं, चलिए आगे देखिए। अब एक चीज देखो, कुछ एलिमेंट्स जैसे दिया हुआ है तुमको, मान लो कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिया हुआ है 37 17 और 35 17। इस तरह के चीजों को क्या कहेंगे पहले ये समझ लो। देखो, एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, दोनों का एटॉमिक नंबर देखो 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17, इसका भी एटॉमिक नंबर 17, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, इसका दोनों का मास नंबर अलग है। देखो, इसका मास नंबर 37, इसका मास नंबर कितना है? मास नंबर इसका 35, इसका मास नंबर कितना है? इसका मास नंबर है 37, लेकिन इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दोनों का कितना है? 17। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो कोई भी एटम यदि दुनिया का कोई भी एटम हो, ये लाइन को फॉलो कर ले, सेम एटॉमिक नंबर हो जाए और डिफरेंट मास नंबर हो जाए, तो ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। और इसका और एक एग्जांपल होता है हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1 और हाइड्रोजन 3 1। इसमें भी तुम ध्यान दो, इसमें भी ध्यान दो, ये सब का एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन इन सब का मास नंबर देखो डिफरेंट है। मास नंबर जो सबका डिफरेंट है, मास नंबर सबका क्या है? डिफरेंट। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो इस तरह के चीजों को कहा जाता है आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। अच्छा, स्पेशली इसका नाम होता है हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1 और हाइड्रोजन 3 1। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों क्या है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कभी भी आपसे एग्जाम में कहीं भी पूछ लिया गया कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का नाम बताओ, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम मतलब 1 1, ड्यूटेरियम मतलब 2 1 और ट्रिटियम मतलब 3 1। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है, ये आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर से हम बोल रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए,
कि कोई भी एटम के अंदर यदि सेम एटॉमिक नंबर हो जाए और डिफरेंट मास नंबर हो जाए तो उस तरह के चीज को कहते हैं आइसोटॉप्स। जैसे कि ये वाला हाइड्रोजन का दिया है, मास नंबर सबका सेम है, एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर डिफरेंट, सॉरी मास नंबर क्या है, मास नंबर सबका क्या है, मास नंबर क्या है सबका, मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है इसलिए। अच्छा, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसमें से सबसे ज्यादा हल्का ये होता है, लाइटेस्ट होता है। लाइटेस्ट का मतलब क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन जीरो, बिकॉज इट contains zero neutron, it contains zero neutrons, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, जीरो न्यूट्रॉन आएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, आप नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिए। अब इसी का एक उल्टा चीज देखो, थोड़ा देखो, एक चीज और बता दे, बस यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद दूसरा मतलब खत्म, अब कल पढ़ाया जाएगा, इसको देख लो सब लोग। अब एक होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल पे तुमको हम दिखाते हैं, अभी देखो, कैल्शियम 40 और 20, आर्गन 40 और 18। देखो अब तुमको देखो, यहां पर देख लो, यहां पर तुम ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। देखो कैल्शियम का क्या दिया है, कैल्शियम का देखो क्या है, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, ध्यान देना, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब यहां ध्यान दो, क्या लिखे हैं, यही चीज देखो बताएं। आप जब वीडियो खत्म होगा तो आप इस चीज को नोटिस कर लेना, ध्यान दे लेना, क्या लिखे हैं, देखो ध्यान दो, सेम मास नंबर, मास नंबर क्या है, मास नंबर सेम है, क्या लिखा है, सेम मास नंबर, ठीक। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर अलग हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका, डिफरेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। तो जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए और मास नंबर सेम हो जाए, इस तरह के चीज को कहते हैं आइसोबार्स। और यहां पर एक चीज ये भी ध्यान देना कि डिफरेंट एटम होता है, ये कैल्शियम अलग है, ये आर्गन अलग है, ठीक है, ये कैल्शियम है और ये आर्गन है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट एटम है, ध्यान देना, डिफरेंट एटम है, ये दोनों डिफरेंट एटम है, कैल्शियम अलग है, आर्गन अलग है, दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। और इस वाले में क्या था, इसमें आइसोटॉप्स में देखो क्या है, दोनों सेम है। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटम, समझ गए। आइसोटॉप्स में भी देखोगे सेम एटम, देखो लिखा है सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम। तो यहां पर सेम एटम्स लिख लो, यहां आगे लिख लो सेम एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम वर्ड को जोड़ लो, इसमें, ठीक है, हम समझ रहे हो। फिर से बता दे रहे, देखो आइसोटॉप्स का मतलब होगा सेम एटम होगा, लेकिन इन दोनों का मास नंबर क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा, जैसे अभी हम बताए हैं। इसमें क्या होता है, आइसोबार्स में मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज, अच्छा इसमें एटम भी डिफरेंट होता है, ये सारी चीजों को आप नोट कर लेंगे। और कल जो है आप लोग होमवर्क में हम जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहे हैं, जल्दी से नोट करो। चलिए हो गया, एक चीज आपको जाते जाते हम बता रहे हैं, इसको आप नोट करिए, कल बना के दिखाइए आप हमको। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम और बोरोन, ठीक है, बोरोन, ये बी फॉर बोरोन है, लिख दे रहे हैं बोरोन, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और यहां पर
कार्बन भी है। ये सब एलिमेंट्स का आपको बताना है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एक टेबल टाइप में बना के ले आएंगे, मास नंबर, और इलेक्ट्रॉन बताना है, और प्रोटॉन्स बताना है, इलेक्ट्रॉन्स बताना है और प्रोटॉन्स बताना है, और आपको बताना है न्यूट्रॉन बताना है। ये चीजें आपको बताना है, ठीक है। और एक चीज इसमें आप ये बताइएगा, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, SCRIPT, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको आप कल हमको, ये आपको होमवर्क है या कमेंट में बता सकते हैं। जो बच्चे हम लोग के स्कूल के नहीं हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप हमारे पेज पे लिख के उसको सेंड कर सकते हैं 8299745662। 8 क्या बताएं, 8299745662, ये वाले आप चीज को इसको बता सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद अब कल पढ़ाया जाएगा। और आज का पढ़ाई आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, तो बहुत अच्छा। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा बस आप एक काम करिए, जाकर पूरे वीडियोस को फिर से पॉज करके थोड़ा सा स्लो स्पीड में देखिए, सारी चीजें आपको फिर से समझ में आ जाएगी। और जो बच्चे इस चीज को आज नहीं समझे हैं, जो हम बताएं, उनको कल का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो गुड नाइट, थैंक यू, बाय, टेक केयर। अब ऑनलाइन क्लासेस डेली फिर से चलना शुरू हो गया है और डेली चलेगा, ठीक है। सबको गुड नाइट मेरी तरफ से। सबको जाते जाते एक ट्रिक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते कौन बताता है। दो क्वेश्चन जाते जाते, 2 क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। चलो जल्दी बताओ। 1628 into 25 बताओ। 1628 into 25 कौन बताएगा? 1628 into 25 कौन बताएगा? 1628 into 25 कौन बताएगा? जल्दी से कौन बताएगा जल्दी से देखें, जल्दी से। पहला आंसर कौन बताया? कौन बताएगा पहला आंसर? हाँ, 646 गलत है। 4610 डबल गलत है। अथर्व गलत है। देखते हैं कौन बताता है। 46100 40700 नीतू पांडे 40700 सही है। नीतू पांडे मतलब मुस्कान पांडे के घर का है, सही बोला है, सही बताई हो एकदम मुस्कान। उसके बाद विकास जायसवाल, यस सही बताए हो। चलो नेक्स्ट एक ट्रिक देखते हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 100 1/10। बताओ इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है फटाक से। लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। खुशी सही है 40700, इसका आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन इसका, देखते हैं कौन आंसर सही बताता है। देखते हैं ट्रिक किसी को याद है कि भूल गया है। 10/11 सही बताओ। 10/11 सही है, आंसर सही है। इसको कंसेक्यूटिव नंबर पे तोड़ेंगे। 10 11 जा 110, 10 और 11 आ गया आंसर, सही है, खत्म। 10/11 सबका अब सही आ रहा है। सबसे पहला आंसर अथर्व दिया है, उसके बाद बाकी और बच्चे सभी लोगों का सबका सही आंसर है। जिसका भी आंसर 10/11 आया है सही जवाब है। और आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। लाइव क्लासेस डेली अब चलना शुरू होगा और कल से भी चलेगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। एंड ठंडे का मौसम है और स्कूल सब लोग, स्कूल जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं सब लोग जैकेट पहन के आएंगे। और मेरे तरफ से सबको गेम्स के लिए मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। और कल जो है सब आप जितने भी स्कूल के बच्चे हैं सबको कल जो है प्राइज मिलने वाला है। गेम्स का, स्पोर्ट्स जितना हुआ है उस स्पोर्ट्स का प्राइज मिलने वाला है। और कल जो है कल प्रेयर में आप सभी बच्चों से स्पोर्ट्स का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स का फुल फॉर्म देखते हैं कौन बच्चा बनाता है। स्पोर्ट्स का फुल फॉर्म पूछा जाएगा और गेम और स्पोर्ट्स का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो आज ही तुरंत अभी बैठे मोबाइल पे खोज लो और कल हमको आंसर बताना सब लोग। बाय।